नमस्कार मित्रों, आइए आज पढ़ते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत ग्राम समाज एवं विकास में अटल पेंशन योजना। ठीक, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा ठीक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। आज हम पढ़ेंगे अटल पेंशन योजना। ठीक, और भी इसके 2 पार्ट बन गए हैं। ठीक, वो अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं और योजनाओं को। ठीक, अभी बहुत सी योजना है, उस पर पार्ट वाइज वीडियो बन रहा है। ठीक, तो आज हम देखते हैं अटल पेंशन योजना। ठीक, और उजाला योजना। आज 2 योजनाएं इस पार्ट में देखेंगे। ठीक, तो आइए पहले देखते हैं अटल पेंशन योजना। ठीक, तो पहले जानते हैं मित्रों इसकी शुरुआत कब की गई। ठीक, तो इसकी शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को। ठीक, शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कब हुई? कोलकाता के द्वारा, कोलकाता से हुई और 9 मई 2015 को हुई। ठीक, तो प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता से इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक, आपकी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बन सकता है। ठीक, कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 9 मई 2015 से हुई। और किस जगह से हुई? तो कोलकाता से। ठीक, और ये वीडियो पूरा देखिएगा, हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपकी परीक्षा है तो उसको भी बताते चलेंगे। ठीक, तो पूरा वीडियो देखिए। और इस योजना का लक्ष्य क्या था ये जानते हैं। तो इसका लक्ष्य था कि असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक, असंगठित क्षेत्र के लोगों को क्या? पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक, जैसे इसमें यह था कि लोग इसमें पैसा पहले जमा करेंगे। ठीक, कुछ वर्षों तक, उसके बाद से इसका लाभ मिल सकेगा। ठीक, अभी आगे हम देखते हैं उसको। और नोट इस योजना का एक नोट स्वरूप पढ़ लीजिए। नोट। ठीक, मुख्य बात इसकी क्या है? यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। यह जो योजना है किसके द्वारा यह लागू की गई है, किसके द्वारा यह प्रशासित है? ठीक, किसके अंतर्गत आती है यह योजना? तो यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत यह योजना आती है या उनके द्वारा यह प्रशासित है। ठीक, किसके अंतर्गत? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा। यह भी क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा में। ठीक, कि जो अटल पेंशन योजना है किसके अंतर्गत प्रशासित है या किसने लागू किया, किसके अंतर्गत आती है। ठीक, तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती है, इसके द्वारा यह प्रशासित है। और आयु सीमा जान लेते हैं। लाभ पाने के लिए इस योजना के कौन कौन लाभ पा सकते हैं। ठीक, तो 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा जमा किए गए रुपए या धनराशि के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक, इसकी आयु सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष। ठीक, लाभ प्राप्त करने के लिए कि 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक, जो पहले पैसा कुछ धनराशि अपना जमा किए करेगा। ठीक, इसमें उसके बाद से उसके आधार पर क्या वह धनराशि जमा किया, उसके आधार पर 1000 से 5000 वह पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक, और लाभ कैसे मिलेगा इसमें, इसको देखते हैं। लाभ इस योजना के अंतर्गत कैसे मिलता है? तो इस योजना का लाभ 60 साल के बाद मिलेगा। आपको लगातार 60 साल तक इसमें धनराशि जमा करनी है। ठीक, और जब वो कब लाभ मिल सकता? 60 साल बाद मिलेगा। और जब वह कम से कम, ठीक, कम से कम 20 वर्ष पहले उसका योगदान किया हो। 60 साल के बाद आपको मिलेगा पेंशन, ठीक, पैसा, लेकिन यह है कि जब आप 20 वर्ष के पहले कम से कम उसमें योगदान किए हों, कुछ धनराशि जमा किए हों 20 वर्ष के पहले, तभी आपको 60 साल के बाद मिलेगा। ठीक, तो ये रही इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आइए एक बार और समझ लेते हैं। ठीक, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक, अटल पेंशन योजना कब शुरुआत की गई? 9 मई 2015 को शुरुआत की गई। कहाँ से की गई? कोलकाता से की गई है। ठीक, इसका लक्ष्य क्या था? तो असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। ठीक, और इसकी मुख्य बात एक और भी है। ठीक, कि यह किसके अंतर्गत आती है यह योजना या किसके द्वारा यह प्रशासित है। ठीक, तो यह प्रशासित है, इसके अंतर्गत आती है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा। ठीक, ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा यहाँ से बन सकता है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए
आयु सीमा क्या है, ठीक, क्या उम्र आपकी होनी चाहिए, तो इसमें 18 से 40 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करना होगा, पहले कम से कम 20 वर्षों तक कुछ न कुछ धनराशि जमा करनी होगी, ठीक। और उसका लाभ कितने वर्षों बाद मिलेगा ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसका लाभ आपको 60 साल के बाद मिलेगा, ठीक। इस पेंशन योजना का लाभ 60 साल के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। और कम से कम जो धनराशि जमा करने की सीमा है 20 साल पहले कुछ ना कुछ आप उसमें जमा करिए, अपना योगदान करिए, उसके बाद आप 60 साल के बाद प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। 1000 से 5000 तक की धनराशि, ठीक। तो ये रहा मित्रों ग्राम समाज एवं विकास के अंतर्गत अटल पेंशन योजना। अब आगे ये देखते हैं उजाला योजना। आइए आगे देखते हैं उजाला योजना, ठीक। ये बहुत छोटी योजना है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पढ़ना है जो भी योजनाएं हैं सिलेबस के अंतर्गत, पढ़ना तो सबको, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक। तो ये छोटी सी योजना, इसको तुरंत देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं शुरुआत इस योजना की कब हुई, उजाला योजना की, तो प्रधानमंत्री द्वारा 1 मई 2015 को, कब हुई थी, 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक। और नोट इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं, नोट इसके अंतर्गत क्या है, यह योजना बचत लैंप योजना के स्थान पर लाई गई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो उजाला योजना है वह किस योजना के स्थान पर लाई गई, ठीक। पहले वह किस योजना के नाम से जानी जाती थी, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह बचत लैंप योजना, ठीक। बचत लैंप योजना इसका पहले नाम था, बाद में इसको उजाला योजना कर दिया गया, ठीक। तो बचत योजना लैंप के अंतर्गत यह योजना आती थी पहले, फिर उसका नाम बदल के उजाला योजना कर दिया गया। तो बचत लैंप योजना के स्थान पर कौन नई योजना लाई गई, उजाला योजना, ठीक। ये भी प्रश्न बन सकता है। और उजाला जो ये लिखा गया है हिंदी में तो उस तरह लिखा है, अंग्रेजी में उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है जान लेते हैं। उजाला ऊ से होता है उन्नत, ठीक। जे से ज्योति, बाई, ए से होगा एफोर्डेबल, और यल से एलईडीज फॉर ऑल, ठीक। यानी जो एलईडी बल्ब है उसी को एफोर्डेबल में सबको लिए अवेलेबल है, उपलब्ध कराना, ठीक। सस्ते रेट पर सस्ते दाम पर सभी को उपलब्ध कराना, इसकी यही मुख्य उद्देश्य थे, ठीक। उद्देश्य आइए देखते हैं। तो बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना, ठीक। यही है, ठीक। इसका उद्देश्य यही है कि जो बिजली की खपत थी उसको कम करने के लिए, ठीक, एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना, ठीक। कम से कम मूल्य पर उसको सभी को उपलब्ध कराना, ठीक। और उजाला का फुल फॉर्म उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ठीक। इसका ही फुल फॉर्म होता है। ये भी पूछा जा सकता है आपकी परीक्षाओं में कि उजाला का फुल फॉर्म है, ठीक। तो उसमें दे देगा बहुत से, तो उसमें सही होगा, क्या होगा, उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ठीक। तो ये रहा मित्रों उजाला योजना, ठीक। इसमें से भी इस क्वेश्चन ये सब बन सकते हैं। कब शुरुआत हुई, तो 1 मई 2015 को शुरुआत हुई, ठीक। या किस योजना के स्थान पर लाई गई, तो बचत लैंप योजना के स्थान पर उजाला योजना लाई गई। उजाला का फुल फॉर्म उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ठीक। ये होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना, ठीक। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये वाला नोट जो हमने लिखा है, ठीक, कि यह योजना जो थी किस योजना के स्थान पर लाई गई, तो बचत लैंप योजना के स्थान पर लाई गई। और इसका उद्देश्य ये महत्वपूर्ण मायने रखता है, ठीक, कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि बिजली खपत को कम करना और उसके कम करने के लिए एलईडी बल्बों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना, ठीक। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक। तो आज हमने पढ़ा ग्राम समाज में 2 योजनाएं, ठीक, अटल पेंशन योजना, ठीक, और उजाला योजना, ठीक। अब अगले पार्ट में और योजनाएं हम पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, ठीक, और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत से वीडियो बने हुए हैं, ठीक, लेखपाल भर्ती परीक्षा संबंधित, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। करंट अफेयर्स के भी वहाँ वीडियो हैं, ठीक। धन्यवाद मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।